हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ एंड हैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरी बोलने का जो वे है वो बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे कि मैं अपनी रियल लाइफ में बोलती हूँ वैसे ही मैं बोलती हूँ। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं फ्रेंडली नहीं थी। ये बोलें कि सिर्फ मेरा काम था वीडियो बनाना, एंड मैं ऐसी चीज़ें बोलती भी नहीं थी आप लोगों से कि जैसे मैं बात करने का वे होता है वैसे। एंड जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ता गया तो मेरे बोलने की चीज़ें चेंज होती गई, क्योंकि फ्रेंड जोन होता है एक। अब मुझे आप लोग है ना ऐसा बोल सकते हैं, फ्रेंड टाइप लगते हो। जितने भी लोग हैं कमेंट्स करते हो, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मुझे ना एक ऐसा ही फीलिंग आती है कि जैसे आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो। बट कल एक कमेंट देखने के बाद उन लोगों को लगा कि जैसे मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ। तो एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं जिस वे में बोलती हूँ मैं मेरी ओरिजिनल है। मैं जिस वे में बात करती हूँ एज अ रियल लाइफ में मैं सेम वैसी ही हूँ। मैं गर्ल के वर्ड बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी रियल लाइफ में भी। एंड वही जैसे बोलते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, एंड मैं ऐसे सेम बोलती हूँ। मेरी है ऐसी, मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है बहुत सारी, क्योंकि मुझे ना ऐसे बोल सकते हैं फिर फ्रेंड का असर होता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो है मतलब ऐसे फ्रेंड, पंजाबी फ्रेंड रह चुकी है, मुस्लिम फ्रेंड्स, एंड बोल सकती है अलग अलग लैंग्वेज की। तो मेरे अंदर लैंग्वेज का मिश्रण बन चुका है पूरी तरह से, इसलिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम मुझ में होती है थोड़ी सी। मैं एज़ अ बॉयज़ की तरह बात करती हूँ, और जब हम स्टोरी शेयर करते हैं तो हमें गर्ल भी बनना पड़ता है, बॉय भी बनना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं। तो अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कभी कभी वीजिंग का कैरेक्टर सच में मेरे घर में प्ले करने लग जाती हूँ। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड दोबारा से जज करने की ज़रूरत मत करना। आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप सिंपली जा सकते हो बिना बकवास किए हुए अपनी। मैं जिस वे में हूँ मैं वैसी ही हूँ। और हाँ, उन सब मतलब कमेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि हाँ, जितना मैं फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ, मुझे लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। तो आज से मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी। नॉर्मली आपके साथ वीडियो में सिर्फ स्टोरी ही एक्सप्लेन करूँगी, नहीं अपने बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी। मैं जैसी मैं हूँ मैं वैसे ठीक हूँ। ओके, तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। नो फ्रेंड टाइप का आपके साथ मैं नहीं करने वाली अब से, लगता है। कोई बात नहीं, चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीजिंग है वो ड्रंक हालत में जो है वो वांगजी के साथ बहुत ही अलग अलग चीज़ें करता है। ड्रंक होकर वांगजी को परेशान करता है, उसकी बम 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 को रेड रेड बना देता है, उसके मार मार के। एंड वांगजी वीजिंग को ऐसे हालत में देखकर बहुत मज़ा आ रहा था उसे, क्योंकि वीजिंग बहुत क्यूट वे में बोल रहा था और ये चीज़ ना उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वीजिंग नेक्स्ट डे वांगजी को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसने क्या क्या किया है, और उसने अपनी वांगजी के सामने फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया है। और ये चीज़ उसके लिए सच में बहुत ही अलग एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी टोटली। वीजिंग इग्नोर करता है, लेकिन वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता कहाँ जा रहे हो तुम? वीजिंग देखता है, बोलता है कि मैं ऑफिस। वांगजी बोलता है तो ओके, ऑफिस जा रहे हो तो भाग क्यों रहे हो तुम? मैं भी तो ऑफिस से जा रहा हूँ, चलो। एंड ये बोलकर वांगजी विंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता है मैं चल, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग अपना हाथ छुड़वाता है। वांगजी देखता है और बोलता है हस्बैंड। वीजिंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, और क्या तुम भूल गए हो? याद दिलाना पड़ेगा मुझे। वीजिंग देखता और बोलता हाँ हस्बैंड, आपको याद है मैं आपका हस्बैंड हूँ? वांगजी देखता और बोलता है कि बार बार तुम बोलते क्यों रहते हो? हाँ। वीजिंग देखता और बोलता है कि हाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप मुझे कभी अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हैं। वांगजी इग्नोर करता और बोलता है चुपचाप कार में बैठ जाओ। वीजिंग बोलता है अगर मैं नहीं बैठूंगा तो? वांगजी बोलता है कि ओ अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो अच्छे से झेलने पड़ेंगे। वीजिंग बोलता है मैं नहीं बैठने वाला। एंड वीजिंग ये बोलकर तुरंत ही वांगजी के सामने वांगजी को इग्नोर करके एकदम बोल सकते हैं साइड से हटकर वो तुरंत ही चला जाता है, और वो अपनी कार में बैठता है और कार लेकर चला जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है कि ओह इसकी तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना सज़ा, पनिशमेंट तुम्हें देनी पड़ेगी। अब देखना मैं ऑफिस में क्या करता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वांगजी अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर को बोलता है कि स्पीड में चलाओ। वीजिंग जहाँ पर पहुँच जाएगा जिस टाइम, उसी टाइम पे मुझे भी वहाँ पहुँचना है। उसके बाद जो होगा वो देखने लायक होगा। ये बोलकर वांगजी जो है अपने ड्राइवर को बोल देता है। ड्राइवर बोलता है ओके सर। एंड ड्राइवर कार को बहुत ही स्पीड में चलाता है। एंड वीजिंग के कार के बिल्कुल बोल सकते हैं साइड से जा रही थी। वीजिंग देखता है मिरर में एंड इग्नोर करता है, बोलता है कि हाँ ये इसकी नौटंकी है। वीजिंग चुपचाप करके अपने ऑफिस आता है एंड वीजिंग कार को पार्क करता है, उतरता है और वीजिंग ऑफिस की ओर जाने लगता है। वीजिंग गेट पर था, तभी अचानक से कोई आता है, वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है चलो। वीजिंग दिखता है और बोलता है ये क्या करें आप? वांगजी को वीजिंग दिखता है और वो शॉक। वीजिंग बोलता है ये, एंड हम देखते हैं वांगजी बिना कुछ कहे सीधा वीजिंग को ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता है छोड़िए, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं आप, बिल्कुल शेमलेस बन गए हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन वांगजी वीजिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांगजी वीजिंग को ऐसे ही अपनी गोद में कैरी करते हुए पूरे ऑफिस के सामने से वीजिंग को ले जाने लगता है। वीजिंग वांगजी को दूर कर रहा था, लेकिन वांगजी तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वी जी बोलता है आप एक नंबर की शिमला सोचेगी, क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं हमें। ऑफिस के सभी लोग देख रहे थे एंड जो गर्ल्स थी वो तो स्माइल कर रही थी और अपने फेस को नीचे कर रही थी और उन्हें ना बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था। पहली बार वांग जी इस तरह से बिहेव कर रहा था। ये बिहेव बहुत डिफरेंट था। सभी लोग देखते हैं और अपने मन में बोलते हैं हाँ हमारे बॉस तो बहुत ही रूड थे, लेकिन ये क्या आज इतने ज़्यादा रोमांटिक, ओह माय गॉड। एंड सभी देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके बीजिंग और वांग जी को। बीजिंग को इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। बीजिंग अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है और बोलता है हे भगवान। वांग जी बीजिंग को लेकर आता है लिफ्ट में एंड लेकर आता है। उसके बाद वो देखता है और फिर एक स्माइल करता है। बीजिंग देखता है और बोलता है हो गया आपका। वांग जी बोलता है नहीं अभी तो तूने देखा ही क्या है, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। बीजिंग बोलता है मैं आपको मार डालूंगा। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह रियली तुम ऐसा कर सकते हो। बीजिंग बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो देख लेना। वांग जी बोलता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उतारने वाला हूँ। बीजिंग बोलता हम लिफ्ट में हैं। वांग जी बटन प्रेस करता। बीजिंग बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बोलता कि हाँ ये तो मैं ही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो मत। बीजिंग बोलता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे ना। बीजिंग देखता बोलता तुम ना। वांग जी बोलते क्या क्या मैं, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे कैरी कर भी लिया तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होगी। बीजिंग घूर के देखता वांग जी को। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो खड़ा रहता ऐसे ही। वांग जी बीजिंग को लेकर ऊपर आता है और उसके बाद वांग जी बीजिंग को जो है अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगता है। बीजिंग चिल्लाते बोलता छोड़ मुझे लान वांग जी। वांग जी अपने कानों पर एक हाथ रखता है और बोलते कि ओह गॉड कितने चिल्लाते हो तुम। बीजिंग गिरने वाला था लेकिन वांग जी तुरंत ही पकड़ लेता है और बोलते कि देखा मैंने कहा था ना तुमसे कुछ भी हरकत मत करना, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बीजिंग बोलता है इससे बुरा क्या कर सकते हैं आप मेरे साथ। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जो ऑफिस था वहाँ पर जो मिंग जेई थी वो खड़ी हुई थी। बीजिंग देखता है और वो बोलता हाँ क्या हुआ इन्हें, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है सामने देखता है तो वहाँ पर मिंग जेई थी। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हो गया। एंड वीजिंग देखता है तो मिंग जेई थी। वीजिंग मिंग जेई को जैसे ही देखता है तो उसका जो माइंड थोड़ा सा ठीक हुआ था वो पूरा ख़राब हो जाता है और वो बोलता है छोड़िए मुझे। वांग जी जो है वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो वीजिंग को और भी टाइट करके पकड़ लेता है। मिंग जेई जो है ये देखकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करती है और वीजिंग को घूरते हुए देखती है और बोलती है कि तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम एक नंबर की घटिया हो। और ये सोचकर वो अपने फेस पर स्माइल लेकर आती है और कैसे भी करके आगे बढ़ती है और बोलती वांग जी देखता है बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिंग जेई देखती है और बोलती वो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी कल रात के लिए, थैंक यू, वो तुम वहीं पर रहे। वांग जी देखता रहा बोलता ठीक है वो मेरा फ़र्ज़ था बट अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ बात करनी है। ये बोलकर वांग जी मिंग जेई को देखता है। मिंग जेई बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, इग्नोर करता है एंड वो तुरंत ही जो है अपने ऑफिस में आता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे एंड वीजिंग जो है वांग जी को दूर करता है। वांग जी वीजिंग को नीचे उतार देता है। वीजिंग नीचे उतरता है एंड वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ एंड ये बोलकर जाने लगता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग को अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से हिट होता है एंड वीजिंग को वांग जी तुरंत ही हक करता है बैक से और बोलता है क्या हुआ हस्बैंड, क्या कर रहे हो तुम, इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। वीजिंग बोलता है मुझे जेलसी नहीं हो रही है और छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है कि ओह माय स्वीट क्यूट हस्बैंड। वीजिंग बोलता है कि क्या हुआ ये तुम्हें, हाँ तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वांग जी बोलता है कि तुम्हें कल रात का कुछ याद है। एंड ये सुनते ही वीजिंग दिखता है और बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी बोलता है हाँ ऐसे कैसे हो गया तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद है ना कल तुमने क्या क्या बोला था। वीजिंग बोलता मैंने कुछ नहीं बोला था और ये सब करना बंद करो। वांग जी बोलता बिल्कुल भी नहीं। हाँ वीजिंग बोलता तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। वीजिंग वांग जी के पैर पर अपने पैर से किक करता है। वांग जी बोलता आउच क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है मज़ा आया। वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ आया तो सही। वीजिंग बोलता है पागल। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है अपने रूम की ओर। हम देखते हैं मिंग जेई को। मिंग जेई जो है वो वही साइड में खड़ी हुई थी छुपकर एंड वो देख रही थी और उसे गुस्सा आता है एंड वो बोलती है कि ओह तो तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो वांग जी, हाँ क्या इतना जल्दी तुम मेरा प्यार भूल गए। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से। हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें पटाने के अलावा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर्जा हैं और मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। वांग जी का फिर से फ़ोन रिंग करता है। दूसरी ओर से जो है एक पर्सन बोलता है कि सर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पता की हैं। वांग जी बोलता है ओके ठीक है मुझे सारी डिटेल सेंड कर दो। तो वो बोलते कि ओके सर एंड वांग जी जो है फ़ोन को रख देता है। उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके जो है वो लगभग लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम के बाद
एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना था जो कि रेस्टोरेंट में थी। वांग जी सोचता है कि वो एक काम करता है, साथ में वो लोग बाहर लंच भी कर लेंगे और क्यों ना उनकी मीटिंग भी हो जाए। इसलिए वांग जी तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे रीशेड्यूल करने के लिए बोल देता है कि वो आधे घंटे पहले ही आ जाएगा। इसके बाद सेक्रेटरी बोलती है ओके एंड वो इन्फॉर्म कर देती है। इन्फॉर्म करके क्लैरिफिकेशन मिल जाता है एंड वांग जी को वो इन्फॉर्म कर देती है कि सर आपको जाना होगा अभी। वांग जी बोलता ठीक है। एंड वांग जी अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था, वो बाहर आता है और सोचता है कि क्यों ना वो विंग को भी साथ लेके जाए। ऐसे ही वो बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। वांग जी तुरंत ही जाता है और वी जिंग का जो रूम था उसका डोर ओपन कर देता है। वी जिंग जो है वो अपनी कुछ फाइल को चेक कर रहा था। वी जिंग देखता है डोर ओपन हुआ है। वी जिंग बोलता हाँ आप। वांग जी बोलता कि चलो। वी जिंग बोलता कि कहाँ। वांग जी बोलता चलो। वी जिंग बोलता लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है मेरी बस एक मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अटेंड करो। वी जिंग बोलता लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है क्यों का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वी जिंग बोलता ओके बॉस एंड कुछ भी नहीं बोलता, वो उठ जाता है। वांग जी बोलता ठीक है एंड वी जिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी तुरंत ही वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उधर को। वी जिंग बोलता अब क्या हुआ। वांग जी बोलता है कि एक मिनट। वी जिंग बोलता क्या हुआ है, हाँ क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। एंड वांग जी बोलता है रुको तो सही। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपनी ओर खींचता है और वी जिंग के जो लिप्स है उन पर किस करता है। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है एंड वांग जी को दूर पुश करता है और बोलता तुम। वांग जी बोलते कि अब ठीक है। वी जिंग बोलते कि क्या तुम शेमलेस। वांग जी बोलता कि शेमलेस नहीं, बस मैं चाहता था कि मेरा ना मतलब मन कर रहा था तुम्हें किस करने का, क्योंकि तुम्हारी लिप्स ना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वी जिंग बोलता है तुम्हें हो क्या गया मुझे ये बताओ। हाँ। वांग जी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो। एंड वांग जी आगे चलने लगता है। वी जिंग जो है वो गुस्सा करता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। वी जिंग तुरंत ही जो है आ जाता है और उसके बाद वो कार में बैठ जाता है और वांग जी के साथ निकल जाता है। वांग जी जो है वो पूरा टाइम वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग को फील होती है वांग जी की आइज़ अपने ऊपर। वी जिंग जो पलट कर देखता है तो वांग जी उसे ही देख रहा था। वी जिंग अपने मन में सोचता है कि इन्हें हो क्या गया है। हाँ क्या क्या ये सच में ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। वी जिंग फिर सोचता है क्या ये मेरे लुक की वजह से है। वी जिंग सोच में पड़ जाता है और बोलता है ये मैंने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया, क्या ये इसी वजह से है। क्या सच में लुक्स मैटर करती है, मेरी मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। और वी जिंग यही सोचने लगता है कि वांग जी को बस वी जिंग ने अपने आप को चेंज कर लिया, हो सकता है इसी वजह से वांग जी उसके अट्रैक्ट हो रहा हो। एंड अगर वो पहले जैसा बन जाएगा तो वांग जी उसे फिर से ऐसे ही इग्नोर करेगा, उसे छोड़ देगा। फिर से जो थोड़ी बहुत वी जिंग की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है वो चली जाएगी। वी जिंग सोचता है कि वो क्या करे। वी जिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड यही सब चीज़ें सोचा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं हम। एक कार जो है वो एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक जाती है। वांग जी बोलता चलो। वी जिंग बोलता हाँ एंड वी जिंग तुरंत ही निकल जाता है, कार से बाहर आता है और वांग जी और वी जिंग दोनों होटल के अंदर आते हैं। फिर वो जाते हैं, प्राइवेट रूम्स को बुक किया गया था वहाँ पर जाते हैं और बैठ जाते हैं। अभी क्लाइंट के आने में 5 मिनट बाकी थे तो वांग जी बोलता है वी जिंग तुम मुझे एक बात बताओगे। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता तुम ये ऐसे क्यों रहते हो। वी जिंग बोलती क्या मतलब है ऐसे का। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है जब तुम इतने सुंदर लग सकते हो तो तुम ये पहले डल से टाइप में क्यों रहते थे, एकदम भोंदू टाइप के। वी जिंग बोलता है क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता देखो मैं बस जनरली। वी जिंग बोलता कुछ नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बोलता देखो मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। वी जिंग बोलता हाँ नहीं चाहते थे लेकिन मैं हो गया हर्ट। यानी बोलकर वांग जी को इग्नोर करता है वी जिंग। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। क्लाइंट्स आ जाते हैं एंड वो आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर वो लोग बात करना शुरू करते हैं और जो लंच था वो भी लाया जाता है। सभी लोग जो है वो खाना खाते टाइम जो है वो बातें कर रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी देर में उनका खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद वो लोग मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और डिस्कस वगैरह हो जाने के बाद वो बोलते हैं काफ़ी अच्छा है मिस्टर लाना आपका प्रपोजल एंड हम आपके साथ सच में डील करना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता इट्स माई प्लेजर। एंड वांग जी फिर अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। तुरंत ही वहाँ पर फाइल रखी जाती है। मिस्टर येंग देखते हैं और बोलते हैं एंड वो तुरंत ही जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये वांग जी बोलते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है मिस्टर वी जिंग। एंड ये सुनकर वो देखते हैं और बोलते हैं कि ओह वाह नाइस टू मीट यू। एंड फिर वो हैंड शेक करते वी जिंग अपने सिर को हमें हिलाता है और फिर वो बोलते हैं कि वाह वैसे मिस्टर लन आपकी ओमेगा जो मतलब हस्बैंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वांग जी ये देखने के बाद बोलता एंड ये सुनने के बाद वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग जी के हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं क्योंकि पता नहीं क्यों वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था कोई वी जिंग की तारीफ कर रहा था, तो इसीलिए वांग जी जो है वो बोलता है चलो हम चलते हैं बाय मिस्टर। एंड इसके बाद फिर वो चले जाते हैं। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। वी जिंग बोलता है ये आप मेरा हाथ क्यों पकड़े, छोड़िए मुझे, मैं अब चल सकता हूँ। वांग जी बोलते कि हाँ चल सकते हो लेकिन मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। वी जिंग बोलता लेकिन क्यों। वांग जी बोलता जल्दी पता चल जाएगा। और वी जिंग की वांग जी एक भी बात नहीं मानता। वांग जी वी जिंग को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर से बोलता है
वीजिंग, क्या तुम कहीं बाहर चलना चाहोगे? वीजिंग बोलता, हाँ, क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता, बस जस्ट ऐसे ही बाहर कुछ देर के लिए। वीजिंग बोलता कि अ, हाँ। वांग जी बोलता, ओह वाह, कहाँ चलना चाहोगे? वीजिंग बोलता, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत शांति हो। वांग जी बोलता, बहुत शांति? वीजिंग बोलता कि हाँ, बस ऐसे ही नॉर्मल सी प्लेस। वांग जी बोलता, ओके। एंड फिर वांग जी बोलता है, एक काम करो, तुम निकलो। ड्राइवर बोलता कि क्या? वांग जी बोलता कि मैं खुद ड्राइव करूँगा। वांग जी को देखकर फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड सेक्रेटरी भी जो है वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता, तुम भी जाओ। सेक्रेटरी भी निकल जाता है कार से बाहर। वांग जी बोलता कि आप चले जाना एंड सब लोग संभाल लेना। वांग जी जो है अपने सेक्रेटरी को बोलता है। सेक्रेटरी बोलते, ओके सर। एंड वांग जी बोल देता है कि वो जा रहा है एंड वो ऑफिस कल मॉर्निंग को ही आएगा। वीजिंग बोलता है, कहाँ जा रहे हैं हम? वांग जी बोलता है, बस देखते जाओ, तुमने तो कहा कि तुम्हें पीसफुल वाली जगह जाना है। वीजिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन। वांग जी बोलता है, लेकिन नहीं, चलो। और तुरंत ही वांग जी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वीजिंग से बोलता है कि आगे आओ। वीजिंग फिर वांग जी की साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और वांग जी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करता है। वीजिंग बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी बोलता है, बस ऐसे ही बाहर। वीजिंग बोलता है, ओके। एंड कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही वांग जी काफ़ी देर ड्राइव करता है और वीजिंग तो भाई थक कर सो जाता है। वांग जी 3 घंटे ड्राइव करता है और वीजिंग फिर जो है स्लोली स्लोली आइज ओपन करता है क्योंकि गाड़ी रुक चुकी थी। वीजिंग अपनी आइज ओपन करके देखता है और बोलता है कि हाँ, कहाँ है हम? वांग जी बोलता है कि हम। तुम आइज ओपन करके देखो। वीजिंग आइज ओपन करके देखता है और बोलता है कि हाँ, ये क्या है? कौन सी जगह? कितना अंधेरा है यहाँ? एंड ये रोशनी क्या कहाँ से आ रही है इतनी सारी? वांग जी बोलता है, तुम निकलो बाहर। इसके बाद वांग जी जो है वो निकलता है कार से बाहर एंड वीजिंग को भी हेल्प करता है। वीजिंग बाहर आता है एंड वो अपनी आइज़ को रब करता है और बोलता है कि हम कहाँ हैं? वांग जी बोलता है कि ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत है और सिटी की लाइफ से बिल्कुल दूर है। वीजिंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता, हाँ। तुम्हें मेला देखना पसंद है? वीजिंग बोलता, व्हाट? क्या? वांग जी बोलता, हाँ, विलेज। एंड ये देखकर तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वीजिंग ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। वांग जी बोलता है, चलो। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसी ओर जाने लगते हैं। वीजिंग को नजर आता है कि ना सामने एक विलेज है, चाइनीज एंशियंट टाइम का, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि वहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही थी, लालटेन लगी हुई थी एंड वी काफ़ी दूर से ही दिख रही थी और आसमान में कंदील भी छोड़े जा रहे थे और काफ़ी ब्यूटीफुल माहौल बन रहा था वहाँ पे। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद जो काउंटर पर लोग थे वो बोलते कि सर, आपकी यहाँ पर थीम है हमारी, आपको ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस पहननी होगी। ये सुनकर वीजिंग पूछा, वाह, ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस? तो वो बोलते कि जी सर। एंड फिर उन्हें ड्रेस दी जाती है। वीजिंग देखता है अपने लिए वो ब्लैक एंड रेड कलर की ड्रेस चुनता है और वीजिंग फिर वांग जी को देखता है। वांग जी ब्लू एंड वाइट कलर की ड्रेस लेता है और फिर वो अलग अलग चैम्बर्स में जाते हैं जो वहाँ पर बने हुए थे और लगभग 15-20 मिनट के बाद वो लोग रेडी होकर आते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग थे उन्हें रेडी करने के लिए। ओमेगास के लिए ओमेगा एंड अल्फाज के लिए अल्फाज। फिर बाहर आते वांग जी देखता है वीजिंग को और देखता ही रह जाता है। वीजिंग के बालों में वो लगाई गई थी बोल सकते हैं विग, जिस वजह से वीजिंग के हेयर भी काफ़ी लॉन्ग थे और वीजिंग ब्लैक एंड रेड कलर के रोब्स में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी तो वीजिंग को देखता ही जा रहा था एंड वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग देखता है वांग जी को तो वीजिंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि वांग जी ब्लैक, आई मीन वाइट एंड ब्लू ड्रेस में ऑसम लग रहा था, एकदम चार्मिंग प्रिंस लग रहा था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी आता है और बोलता, तुम रेडी हो? वीजिंग बोलता, हाँ, मैं रेडी हूँ। एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो अंदर जाना शुरू करते हैं। वांग ने काफ़ी सारे टोकन्स ले लिए थे क्योंकि यहाँ अंदर टोकन चलता है जिस वजह से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों ही अंदर आते हैं और वीजिंग दिखता है और बोलता है, वाह, कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। वीजिंग जो है वो बोलता है, मुझे मुझे वो देखना है। वांग जी बोलता है, ओके। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग जाते हैं। वीजिंग तो इतना एक्साइटेड हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं देख रहा था। वीजिंग बस वांग जी का हाथ पकड़ के खींचे जा रहा था एंड वीजिंग जिस जिस चीज़ पर इशारा करता वांग जी वो सारी खरीद रहा था। और थोड़ी ही देर के बाद तो भाई हमारे वांग जी के दोनों हाथों में काफ़ी सारे बैग्स आ चुके थे क्योंकि वीजिंग को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। वीजिंग बोलता, मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है एंड मुझे ये भी लेना है। वांग जी सारी चीज़ खरीदता जा रहा था और वीजिंग लेता जा रहा था। हाँ, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें थी। वीजिंग थोड़ी देर के बाद बोलता है कि हाँ, ये तो हो गया, अभी तो मुझे और भी देखनी है, कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, मुझे तो सभी से चीज़ें ले लिए। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और सोचता है कि हाँ, जितनी चाहे उतनी लो। फिर थोड़ी देर के बाद वीजिंग बोलता है कि मुझे मुझे भूख लग गई। वांग जी बोलता है कि ओके, चलो। एंड फिर वांग जी और वीजिंग एक इन में आते हैं और वहीं पर अपना सामान रख देते हैं
वांग जी वहीं पर एक रूम भी बुक कर लेता है अपने और वीजिंग के लिए। वीजिंग बोलता 2 रूम, वांग जी बोलता नहीं, एंड वीजिंग मुंह बनाता है। लेकिन वांग जी और वीजिंग अपना एक रूम बुक कर लेते हैं। फिर वांग जी जो है वो वीजिंग के साथ वहीं इनके अंदर बैठता है और जो सामान था वो वहाँ के जो सर्वेंट थे उनके द्वारा रूम में पहुँचा दिया जाता है। वांग जी और वीजिंग खाना खाते हैं और खाना बहुत डिलीशियस था। वीजिंग बोलता कितना यम्मी खाना है, और वो खाने लगता है। वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वीजिंग जो है वो बोलता कि चलो अब हम फिर से चलते हैं बाहर। वांग जी बोलता व्हाट? वीजिंग बोलता हाँ चलो। एंड इसके बाद वांग जी फिर से आ जाता है वीजिंग के साथ, और दोबारा से आधे घंटे में ही वांग जी फिर से बैग से भर चुका था। और तो नहीं, वांग जी के गले में भी बैग लटक रहे थे। वांग जी बोलता कि सच में अपने हस्बैंड को शॉपिंग पर लेकर आना मतलब मुसीबत खड़ी करना। वीजिंग बहुत सारी चीज़ें खरीदता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वांग जी के लिए भी। काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेने के बाद वीजिंग बोलता वाह मज़ा आया, अब मुझे ये सब चीज़ें खानी है। वांग जी बोलता वीजिंग हम अभी खाना खा के आए। वीजिंग बोलता फिर भी मुझे खाना है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, और वीजिंग जो है सारे स्टॉल्स पर, फूड जो स्टॉल्स होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देता है उन पर, एंड ज़्यादा नहीं खाता, बस एकदम टेस्ट के लिए। वीजिंग को इतना यमी लग रहा था। वीजिंग बोलता कितना यमी है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे खाता जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा पेट में फुल है लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा। वांग जी बोलता बीमार हो जाओगे। वीजिंग मुंह बनाता और बोलता तुम चुप करो। वांग जी कुछ नहीं बोलता, भाई मुंह बंद कर लेता है अपना। थोड़ी देर के बाद वो लोग फिर से खरीद लेते हैं सारी चीज़ें, एंड वीजिंग की नज़र जाती है वहाँ पर एक झूले पर। वीजिंग बोलता वाह ये कितना अच्छा है। वांग जी बोलता क्या ये अच्छा है? वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता हम मुझे ना इसमें बैठना, चलो हम चलते हैं। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वांग जी को ऐसे पसंद नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता कि नहीं चलो चलते हैं। वांग जी बोलता ये बहुत ऊंचा है और डर लगेगा तुम्हें। वीजिंग बोलता मुझे नहीं लगेगा डर, मुझे लगता है आपको लगेगा। वीजिंग बोलता है ये सब तो वांग जी बोलता ठीक है चलो, जब रोगे तो मुझे मत बोलना। वीजिंग बोलता हाँ मैं नहीं रोने वाला। एंड इसके बाद वांग जी वो सामान वहीं एक शॉप पर रख देता है और बोलता है कि वो आ जाएंगे, वो बस 5 मिनट के लिए झूले झूलने के जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जी सर कोई बात नहीं है, एंड वांग जी उसे पैसे दे देता है सामान रखने के लिए। उन्होंने मना करते हैं लेकिन वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, एंड उन्हें पैसे देकर वांग जी और वीजिंग दोनों जाते हैं उसके पास। वो टिकट्स लेते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। वीजिंग तो इतना एक्साइटेड था और बोलता वाह कितना मज़ा आएगा। और फिर वो झूला चलना शुरू होता है। वीजिंग जो है वो आंखें बड़ी बड़ी करके देखता रहा, बोलता कि हाँ ये जी क्या। एंड वीजिंग को डर लगने लगता है। अचानक से उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये झूला गिर जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहा था वीजिंग तो बहुत ही डर रहा था। तभी अचानक से वीजिंग तुरंत ही वांग जी को अपनी ओर खींचता है एंड उसकी लैब में बैठ जाता है। वांग जी बोलते ये क्या कर रही हो वीजिंग? वीजिंग बोलता नहीं मैं गिर जाऊँगा। वांग जी बोलता वीजिंग तुम नहीं खाता कि तुम्हें बैठना है, लेकिन अब ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? वीजिंग बोलता चुप करो, मुझे डर लग रहा है तो तुम बस मुझे पकड़ के रखो, ये जी गिर जाएगा तो। वांग जी बोलता वी तुमने कहा कि तुम्हें झूलना है। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ऐसा होगा, नहीं मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता वी आइज ओपन करो। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता वी, लेकिन वीजिंग तो बिल्कुल भी अपनी आइज़ को ओपन करने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी बोलता कि सच में ओह क्या करूं। वांग जी जो है वो वीजिंग की बैग पर हाथ रखता है और वीजिंग की बैग को सहलाता है, और एक हाथ से उसने जो पोलसेत्र ट्रॉली थी उसे पकड़ा हुआ था। वांग जी बोलता कि ओके ठीक है रुको। एंड वांग जी फिर अपने पैरों को साइड में करता है और वीजिंग के दोनों पैरों को अपने वेस्ट के अराउंड ड्रैप करवाता है और बोलता है देखो शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। वीजिंग बोलता मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है मैं हूँ ना, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। स्लोली आइज़ ओपन करो। वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वांग जी को कस के पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है मैं हूँ, शांत हो जाओ। वीजिंग दिखता है और वीजिंग जो है वो थोड़ा कंट्रोल करता है अपने आप को। वांग जी बोलता है देखो बाहर की ओर। वीजिंग बोलता है बाहर। वांग जी बोलता हाँ देखो साइड में। वीजिंग दिखता है और बोलता वाह कितना सुंदर है। एंड वीजिंग दिखता है तो चारों तरफ लाइटें जगमगा रही थी और वीजिंग जो है वो बोलता वाह ये कितना है। वीजिंग देखते हुए खो जाता है पूरी खूबसूरती उसकी। तभी वीजिंग की नज़र नीचे जाती है एंड जैसे ही नीचे देखता है वीजिंग तो तुरंत ही चिल्लाने वाला था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और वीजिंग को किस करना शुरू कर देता है ताकि वीजिंग चिल्ला ना पाए। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था और वीजिंग जो है वो बस 1 मिनट तक तो करता है रिएक्ट, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। वांग जी वीजिंग को किस करता है काफ़ी देर, और थोड़ी देर के बाद वीजिंग शांत हो जाए। वांग जी बोलता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वांग जी फिर वीजिंग को जो अपने लैब से थोड़ा साइड करता है और उसे अपनी गोद में बैठा देता है आराम से, और फिर वीजिंग के टमी पर अपने दोनों हाथों को रखता है और बोलता देखो। वीजिंग फिर देखता है साइड में एंड वीजिंग को अब डर कम लग रहा था। वांग जी अपने दोनों हाथों को वीजिंग के अराउंड ऐसे रैप करता है जैसे कि बस वीजिंग सबसे सेफ जगह हो। वीजिंग जब वांग जी की वार्मथ को फील करता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब वो सेफ़ है, उसे कुछ नहीं हो सकता, और वीजिंग को ये अच्छा लगता है।
थोड़ी देर के बाद वीजिंग का पूरा डर चला जाता है एंड वीजिंग एंजॉय करने लगता है। वीजिंग बोलता है वाह कितना मज़ा आ रहा है। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग सब भूल गया था एंड वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। एंड वांग जी स्माइल कर रहा था वीजिंग को ऐसे देख कर, क्योंकि वीजिंग बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था और ये चीज़ बहुत स्वीट थी। थोड़ी ही देर के बाद वो झूला रुक जाता है और उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद वांग जी और वीजिंग नीचे आते हैं और उसके बाद फिर वो अपना सामान लेते हैं वहाँ से। इनमें आकर अपना सामान अपने रूम में रख देते हैं। फिर वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि मैं बात ले लेता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वांग जी जो है वहाँ पर अलमारी को ओपन करता है, उसमें से कुछ थिन से रोब रखे हुए थे, वांग जी उन्हें लेता है और चला जाता है। वांग जी थोड़ी ही देर के बाद बात लेकर बाहर आता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वो तुरंत ही वहाँ से रोब लेता है और चला जाता है। वांग जी ने वाइट कलर का पहना हुआ था इनर रोब एंड वीजिंग जो है वो जाता है और अपने रोब्स को धीरे धीरे करके रिमूव करने लगता है। एंड वांग जी वहीं बैठा हुआ था एंड वीजिंग को देखे जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक पार्टीशन था जिससे दिख रहा था सामने वाला पर्सन, उसकी परछाई बोले या ऐसा दिख रहा था। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखे जा रहा था कि कैसे वीजिंग स्लोली स्लोली अपने शोल्डर से उन रॉप्स को नीचे गिरा रहा है और वीजिंग की शैडो नज़र आ रही थी। वांग जी साफ साफ देख सकता था वीजिंग को, मतलब इसकी शैडो को। वांग जी को वीजिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग स्लोली स्लोली अपने आप को बाथ टब में डिप करता है और इसके बाद बात लेता है और वांग जी बस देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात ले लेता है एंड वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी को कवर करता है, जो वहाँ पर रेड कलर का इनर रोब रखा हुआ था उसे पहनकर वीजिंग बाहर आता है। एंड बाहर आने के बाद जो है वीजिंग देखता है तो उसकी सीधी नज़रें वांग जी पर जाती हैं, जो बस उसे ही देख रहा था। वीजिंग ये देखकर थोड़ा अजीब सा फील करता है और वीजिंग को जो ना हानवो पहनना नहीं आता था, जिस वजह से वो वीजिंग ने जो बेल्ट थी वो टेढ़ी-मेढ़ी लगाई हुई थी एंड वीजिंग का जो बोल सकते हैं नेक एरिया था वो काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा था। एंड वांग जी जैसे वीजिंग के चेस्ट एरिया को देखता है तो उसकी नज़र वीजिंग की चेस्ट पर जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी वांग जी को। वांग जी पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाता है एंड वो धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग इससे थोड़ा डर जाता है एंड वो अपने आप को ठीक करने लगता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग जाने लगता है लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को अपनी ओर खींचता है। वीजिंग सीधा वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था, वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड वांग जी की भी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में कैरी करता है एंड वीजिंग को बेड की ओर ले जाने लगता है। वीजिंग पता ये क्या क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है वही जो एक अल्फा को अपनी ओमेगा के साथ करना चाहिए। वीजिंग बोलता वो नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है क्यों, वैसे भी मैं पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता नहीं वो लेकिन वांग जी वीजिंग को कोई भी मौका नहीं देता एंड उसे बेड पर लेकर आता है। उसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो हनफो था उसे डू नॉट वीजिंग ने बांधी हुई थी एंड वो भी ढील डाली थी, वो खींच देता है जिससे वीजिंग का रोब ओपन हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आप, लेकिन वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करने लगता है और अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिस वजह से वीजिंग पूरी तरह से अपनी बॉडी को लूज़ कर देता है और बस वांग जी को जो चाहे वो करने देता है। वीजिंग को वांग जी का किस, वांग जी का टच उसकी पूरी बॉडी पर फील हो रहा था और वीजिंग फील कर सकता था वांग जी को एंड वीजिंग एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को डीपली काफ़ी देर तक किस करते हैं एंड वांग जी को भी अच्छा लगता है कि वीजिंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को किस करने के बाद जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी वीजिंग के लिप्स को देखता है और उस पर अपनी थंब को फेराता है। उसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग की बॉडी पर किस करने लगता है। वीजिंग की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट थी, मिल्की वाइट स्किन थी और वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था अपने टीथ से बाइट करने में। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग मॉर्निंग बेस्ट बन जाता है। वांग जी फिर वीजिंग के साथ कनेक्टेड होता है एंड उसके साथ वो अपनी लव मेकिंग को करना शुरू करता है। शुरू में वीजिंग के लिए ये पेनफुल था, लेकिन ये पेन प्लेजर में कब चेंज हो गया वीजिंग को पता भी नहीं चला और वीजिंग बस ज़ोर ज़ोर से लाउडली मुआयन किए जा रहा था और वांग जी बस वीजिंग को और भी ज़्यादा एक्साइटिंगली जो है फील करते जा रहा था। ऐसे ही करके वो दोनों अपनी नाइट को स्पेंड कर देती हैं और वांग जी वीजिंग को होल नाइट नहीं सोने देता। रात के 4 बजे वांग जी वीजिंग को देखता है तो वीजिंग बोलता है लंसन बस और मैं नहीं कर सकता। वांग जी बोलता वीजिंग बस बस 1 राउंड और। वीजिंग बोलता बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तुम बेस्ट हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग के साथ फिर से लव मेकिंग करता है और 1 घंटे बाद जाकर वांग जी वीजिंग में रिलीज़ होता है। वीजिंग तो थक कर सो चुका था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू, मैं बस टाइम का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही सही टाइम आएगा मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि ब्यूटी मैटर नहीं करती है और जब मैंने तुम्हें देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे, लेकिन शायद मैंने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारी लुक्स की वजह से एंड शायद यही वजह हो सकती है, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, पता नहीं क्यों तुम मुझे पसंद आ गए भी।
और मुझे जब बहुत अच्छा लगा तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। एंड वांग जी बहुत ही हैप्पी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी बाहर आता है अपने आप को क्लीन अप करके। फिर वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी को अच्छे से वाइप करता है और फिर अपने और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है और उसे हग करके सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग स्लोली स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है। ओपन करने के बाद वीजिंग दिखता है तो वो किसी की बाहों में था। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है। एंड वीजिंग दिखता है तो वो वांग जी था। वीजिंग कल रात की सारी बातें याद करता है और याद करते ही वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब लगता है। वीजिंग उठता है, वांग जी के हाथों को दूर करता है और वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग अंदर आता है, डोर बंद करता है और शावर ऑन कर देता है। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है ये बिल्कुल सही था। इतने टाइम तक इन्होंने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था, लेकिन एक बार भी इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन जैसे मैंने अपने लुक को चेंज किया ये इस तरह हो गई जैसी लाइफ मुझे चाहिए थी वैसी। लेकिन क्या क्या सच में ये मुझे पसंद करते हैं? नहीं, ये बस मेरी बॉडी को पसंद करते हैं, मेरे फेस को, क्योंकि ये फेस पहले डल था और अब प्रिटी हो गया है। फेस मैटर करता है इनके लिए, ना कि ये मुझसे प्यार करते हैं। मैं इनका अब ओमेगा हूँ, बॉन्डेड ओमेगा, इसीलिए शायद ये सब ऐसा फील करते हैं, वरना ये मुझसे प्यार प्यार नहीं करते। मुझे तो प्यार चाहिए था ना, लेकिन मैं क्या करूँ, इनको हर्ट हो रहा था। बीजिंग बोलता है इससे तो अच्छा होता मैंने उस दिन यानली को मना कर दिया होता कि वो मुझे चेंज ना करे। लेकिन अब सब कुछ होके भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि प्यार नहीं है मेरे पास। एंड बीजिंग को बहुत बुरा लगता है। बीजिंग फिर थोड़ी देर के बाद बात वगैरह लेके बाहर आता है एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी स्लोली स्लोली आइज ओपन करके देखता है तो बीजिंग ने अपने जो पुराने कपड़े थे जो ऑफिस वगैरह वो पहन कर आए थे वो पहन कर वो बैठा हुआ था एंड अपने बालों को बना रहा था। वांग जी उठकर बैठ जाता है और बोलता तुम उठ गए। बीजिंग बोलता चाहिए रेडी हो जाइए। वांग जी बोलता ओके। एंड इसकी तुरंत ही बाद वांग जी जाता है एंड वो बात लेता है। बात वगैरह लेके थोड़ी देर के बाद ही वो बाहर आता है और वो भी अपने कपड़े पुराने पहन कर आया था, वो भी अपने बालों को बनाता है। वांग जी और बीजिंग रूम से बाहर निकल कर आते हैं और फिर वो वहाँ पर जाते हैं और अपना बोल सकते हैं लंच कर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी एक सर्वेंट को बोलता है कि रूम में जितने भी जो बॉक्स रखे हुए हैं या जितने भी बैग्स वगैरह हैं वो सभी लेकर आओ। 3 सर्वेंट्स जो है वो जाते हैं। वांग जी बोलता है कि वो उन्हें पे कर देगा, इन सभी को लेकर आओ एंड इन्हें कार में रखना है। इसके बाद वो सर्वेंट्स अपना सिर हाँ में हिलाते हैं एंड सभी सर्वेंट जितने भी रूम में बैग रखे हुए थे वो सभी वांग जी और वीजिंग के पीछे पीछे लेकर आते हैं और फिर वांग जी अपनी कार को निकालता है वहाँ से और उस कार में सभी बॉक्सेस रखता है जितने भी बैग वगैरह थे वो सभी। और इसके बाद वांग जी वीजिंग को बैठने के लिए बोलता है। वीजिंग बैठ जाता है। वांग जी और वीजिंग फिर दोनों बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर से 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वांग जी और वीजिंग फिर पहुँच जाते हैं अपने घर। वांग जी जो है वो वीजिंग के लिए डोर ओपन करता है, वीजिंग बाहर निकलता है और वांग जी भी वो दोनों ही चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में जाता है और वीजिंग अपने रूम में। वांग जी सर्वेंट्स को बोल के जाता है कि वो मतलब गाड़ी के अंदर कुछ बॉक्सेस रखे हैं और कुछ बैग हैं तो उन सभी को लेकर आया जाए। इसके बाद जो वीजिंग था वो अपने रूम में अंदर आता है और अंदर आने के बाद वीजिंग सोचता है कि बाद जो ऑफिस नहीं जाएगा वो आराम करेगा, क्योंकि कल वहाँ पर वो सब करने की वजह से नाइट को वीजिंग सो नहीं पाया था अच्छे से। इसीलिए वीजिंग फिर जो है फ्रेश अप होता है, अपने नॉर्मल कंफर्टेबल क्लॉथ पहनता है और बाहर आता है और आकर बेड पर लेट जाता है और वीजिंग सो जाता है। वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी अपने रूम में जाकर बात वगैरह लेकर वो भी थोड़ी देर के लिए सोता है, क्योंकि वो भी पूरी नाइट सो नहीं पाया था। एंड वांग जी इन्फॉर्म कर देता है कि वो आज नहीं आ पाएगा ऑफिस। इसके बाद अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। दोपहर को वांग जी उठता है और उठकर वो तुरंत ही जो है वो अच्छे से रेडी होता है और बाहर आता है। फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि इसने किया नहीं था। ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, लंच ही बोलेंगे। वांग जी फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी बोल के जाता है कि विनी को मत उठाना, उसे सोने देना। सर्वेंट्स बोलते हैं कि जी सर, और वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। वांग जी अपने ऑफिस आता है एंड काम करता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। स्लोली स्लोली वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और वो अच्छे से फिर देखता है अपने आप को, टाइम देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता, तुरंत ही जाकर अच्छे से शावर लेता है। शावर वगैरह ले लेने के बाद वीजिंग बाहर आता है
और वो खाना वगैरह खा लेता है। सर्वेंट्स बताते हैं कि मास्टर आने में लेट हो जाएंगे। वीजिंग हाथ में अपना सिर हिलाता है। वीजिंग वापस से अपने रूम में जाता है, अपना लैपटॉप लेता है और काम करना शुरू कर देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर की ओर आ रहा था, तभी जो उसका फ़ोन था वो रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल फिर से मिंग जेई का था। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से मिंग जेई बोलते, वांग जी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। वांग जी बोलते कि कौन है? मिंग जेई बोलते, वांग जी प्लीज़। एंड ये बोलकर वो चिल्लाते फ़ोन को कट कर देती है। वांग जी बोलते कि हाँ शिट। वांग जी फिर तुरंत ही लोकेशन ट्रेस करता है और फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग जी देखता है तो ये एक सुनसान टाइप का एरिया था, जहाँ पर बस उसे एक टूटी फूटी बिल्डिंग नज़र आती है। वांग जी जाता है वहाँ पर एंड देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वांग जी तुरंत ही जाता है और जाकर देखता है तो वहाँ पर जो है हमें मिंग जेई को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक ईंट लेकर खड़ी हुई थी, पत्थर की ब्रिक थी वो लेकर खड़ी हुई थी एंड वो उस पे पर्सन पर थ्रो कर देती है। जैसे उससे सर पर चोट लग जाती है। वांग जी आता होता है मिंग जेई तुरंत ही भाग कर जाती है एंड वांग जी को गले लगा लेती है। वांग जी दिखता है उस पर्सन को एंड वो वहाँ से भाग जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो मिंग जेई को बहुत ज़्यादा कंफर्ट करवाता है। इसके बाद मिंग जेई जो है तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वांग जी ना अपना सिर ना में हिलाता है एंड वो वहाँ से मिंग जेई को लेकर सीधा अपने घर आता है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और मिंग जेई को चेकअप कराया जाता है। पी यिंग तो अपने रूम में था, उसने कुछ चीज़ें ध्यान ही नहीं दी। ऐसे ही करके अब हमें लगभग 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर वगैरह जा चुका था। वांग जी जो अपने रूम में था और अपना काम कर रहा था। हम मिंग जेई को देखते हैं जो कि गेस्ट रूम में थी और वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मिंग जेई बोलती कि हाँ चलो लैन वांग जी के घर में तो मैं आ गई, लेकिन अब और ड्रामा करना होगा ताकि मैं यहीं रह पाऊँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ रेंट दे दे के उस घर का। और अब मुझे उस घटिया से घर में नहीं रहना, क्योंकि वो बहुत ही बकवास सा घर है। मुझे तो इस घर में रहना है, कितना लग्जूरियस घर है। वाह, यहीं लगता है रहने के बाद तो लाइफ पूरी हो जाएगी यार, कितना ब्यूटीफुल है। तभी डोर पर नॉक होता है। मिंग जेई तुरंत ही लेट जाती है और नाटक करती है कि ओहो वो तो अभी भी बेहोश है। सर्वेंट डोर ओपन करके अंदर आता है एंड वो देखता है और फिर मिंग जेई धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करके सर्वेंट देखता है और बोलता है मैडम आप उठ गई। मिंग जेई देखते हैं और बोलते कि हाँ, तो वो बोलते हैं कि सर अपने जी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। मिंग जेई बोलते कि हाँ एंड मिंग जेई निकल कर बाहर आती है रूम से। हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग भी फ्रेश अप वगैरह होकर अपना काम वगैरह करके फिर वो बाहर आता है एंड देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता वी जिंग देखता है बोलते कि हाँ। वांग जी बोलते यहाँ और वी जिंग आ जाता है। वांग जी बोलता है कि वी जिंग कल ना मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम चलोगे मेरे साथ? वी जिंग बोलता है आपके साथ? वांग जी बोलता है कि नहीं रहने दो। वैसे मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि किसी काम की वजह से मीटिंग में जो है वो एक मीटिंग है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा तो तुम्हें अटेंड करनी होगी। बीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वांग जी बोलता है कि मेरे रूम से फ़ाइल लेकर चले जाना और फिर उन्हें अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? मेरी बिहाफ़ पर प्रेजेंटेशन तुम दोगे क्योंकि मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना है। ये सुनकर बीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वांग जी फिर बीजिंग को बोलता है खाना खा लिया तुमने? बीजिंग बोलता है कि हाँ मैंने खाया था, लेकिन तभी मिंग जी आती है और बोलती वांग जी। वांग जी देखता है वी जिंग जो है फिर से पलट कर देखता है और वी जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मिंग जी, और वो भी गेस्ट रूम से। वी जिंग अपना इग्नोर करता है सर को एंड चुपचाप आकर बैठ जाता है। वांग जी के पास वाली सीट पर मिंग जी भी आती है एंड साइड में जो वांग जी की सीट थी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बोलती वांग जी थैंक यू सो मच, तुम मुझे यहाँ लेकर आए, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। वांग जी बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं, खाना खाओ। देन इसके बाद सर्वेंट्स आकर खाना सर्व करते हैं और वी जिंग भी, उसने खाना तो खा लिया था लेकिन बस वो ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी का ध्यान अपने खाने पर था एंड मिंग जेई सिर्फ वांग जी को देख रही थी। वी जिंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था किस तरह से मिंग जेई वांग जी को देख रही थी। इनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन वी जिंग को पता था कि ये वांग जी की गर्लफ्रेंड है एंड ये घर पर है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वी जिंग इग्नोर करता है इस चीज़ को, लेकिन उसे इग्नोर नहीं हो रही थी। वी यिंग कैसे बर्दाश्त कर सकता है वांग जी की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने घर में, और वो भी ऐसे उसके हस्बैंड को घूरते हुए। थोड़ी देर के बाद खाना हो जाता है, मिंग जे भी खाना खाती है और उसके बाद वांग जी हॉल में आकर बैठ जाता है। मिंग जे भी आती है और बोलती वांग जी। वांग जी देखता है बोलते तो मिंग जे बोलती है कि काफ़ी दिन हो गया ना वांग जी हम लोग ऐसे मिले हुए। वांग जी बोलता हाँ। मिंग जेई फिर वांग जी के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वी यिंग भी आकर बैठ जाता है। वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फाइल थी और बस वो देख रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था मिंग जेई कैसे वांग जी से क्लोज हो रही है। वांग जी भी ये देख रहा था लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। मिंग जेई जानबूझकर वांग जी के क्लोज हो रही थी, उसे टच कर रही थी और वी यिंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। वी यिंग अपनी आइज़ बंद करता है और तुरंत ही उठ जाता है वहाँ से और जाने लगता है। तभी वांग जी बोलता है रुको, एंड ये बोलकर वांग जी मिंग जेई को साइड करता है और बोलता है वी यिंग तुम्हें कुछ फाइल देनी थी। वी यिंग बोलता है कि हाँ।
इसके तुरंत ही बाद जो वीजिंग था वो उस फाइल को लेने के लिए वांग जी के साथ चला जाता है। मिंग ज़ी देखते बोलती कि हाँ, इसने मुझे इग्नोर किया, क्योंकि उसे पता था वांग जी को जो वो टच कर रही थी, तो वांग जी जानबूझकर उसकी हाइट वगैरह को जो ना अवॉइड कर रहा था, एकदम बिल्कुल स्टिफ बैठा हुआ था। मिंग ज़ी बोलती कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक बच पाओगे मुझसे? हाँ। वांग जी जो है वो तुरंत ही अपने रूम में जाता है और फिर कुछ फाइल देता है वीजिंग को। वांग जी जो है वो इग्नोर करता है और वो वीजिंग फाइल लेता है और लेने के बाद वो नीचे आ जाता है। वांग जी भी वापस आता है। वांग जी बोलता है कि अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ये सब चीज़ें। वीजिंग बोलता है कि हाँ। एंड वांग जी जो है वो वहीं पर आकर बैठ जाता है और मिंग ज़ी फिर से वांग जी के क्लोज आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वांग जी दिखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता है, उसे इग्नोर करता है, लेकिन वीजिंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी को जो वीजिंग वहीं पर छोड़कर तुरंत अपने रूम में चला जाता है और फाइल को रीड करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसे बार बार मिंग ज़ी और वांग जी की क्लोजनेस पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग फिर कैसे भी समझाता है अपने आप को और बोलता है कि तुम्हें ये मानना होगा वीजिंग कि तुम नहीं हो उसकी नज़रों में कुछ भी, तुम बस उसके ओमेगा हो एंड तुम्हारी शादी हो गई है और बस तुम अपने हुलिये को ठीक कर लिया तुमने, इसीलिए बस वो तुम्हारे क्लोज था एंड अब उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो तुमसे क्यों ही बात करेगा। वीजिंग इससे बहुत ही सैड होता है, लेकिन वो फिर पूरी इस फाइल को रीड करता है और ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। जो मिंग ज़ी थी उसने वांग जी से पूछ लिया था कि वो वांग जी के घर में रह सकती है, इसीलिए जो बोल सकते हैं मिंग ज़ी थी वो बोल देती है एंड वांग जी विंग को इन्फॉर्म कर देता है कि मिंग ज़ी कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहेगी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता कि वो क्या ही बोले, ऑब्वियसली वांग जी का घर है, वो जो चाहे जैसे चाहे डिसीजन ले सकता है, कोई किसी भी चाहे कैसे भी रख सकता है। और वीजिंग चुपचाप रेडी होकर चला जाता है, वांग जी भी उसके साथ ही जाता है। और मिंग ज़ी जो है वांग जी को उसके ऑफिस में काम करने के लिए पूछती है, क्योंकि फ़िलहाल वो भी अभी आई है, तो मिंग ज़ी को वांग जी बोल देते कि हाँ रख सकती है, उसके ऑफिस में वो काम कर सकती है। एंड मिंग ज़ी भी वांग जी और वीजिंग के साथ ही जो है वो ऑफिस आती है और वो उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। वांग जी जो है वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद किए हुए था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। इसके बाद वो ऑफिस में आते हैं। वांग जी बोलता है कि वीजिंग तुम रेडी हो? वीजिंग बोलता है हाँ। एंड तभी वीजिंग जो है वो अंदर जाता है ऑफिस में, अपनी सेक्रेटरी से वांग जी बात करता है और वीजिंग अपने रूम में आकर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था। तभी थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो एक सर्वेंट को बोल सकते हैं एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करता है वीजिंग को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, उनकी ये मीटिंग 5 दिन के बाद होगी। वीजिंग को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वीजिंग सैड सा मुँह बनाता है और बोलता है ये क्या, मैं तो कोई काम पहली बार करने वाला था, लेकिन टोटक हो गया मेरा, तो पोपट हो गया पूरी तरह से। इसके बाद वीजिंग अपना काम करता है, वांग जी भी करता है और मिंग ज़ी जानबूझकर वांग जी को बोल सकते हैं ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनकर, और वांग जी का इस पर कोई असर नहीं लग रहा था। ऐसे ही करके दिन बीत जाते हैं, 3 से 4 दिन, और 3-4 दिनों में वांग जी वीजिंग से दूर हो गया था। मिंग ज़ी हर टाइम उसके साथ थी, चिपको गम की तरह घूम रही थी उसके साथ साथ, और घर में भी और हर जगह भी। वीजिंग जब भी वांग जी के रूम में जाता था, घर पर होता तो वो देखता था मिंग ज़ी उसके साथ है एंड वीजिंग को गुस्सा आ रहा था इस चीज़ों से। वीजिंग घर पे था और वांग जी जो है वो जा चुका था, वो भी अपनी एक डील को फाइन करने के लिए, वो भी दूसरी कंट्री में। वीजिंग घर पर था और मिंग ज़ी भी थी। वीजिंग अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके आता है, क्योंकि वो वहाँ का वांग जी की जाने के बाद बोल सकते हैं काम उसी पर ज़्यादा लोड पड़ गया था, क्योंकि वांग जी वीजिंग को देकर गया था काफ़ी सारी चीज़ें, वीजिंग वांग जी के ना होने की वजह से। और लैंस सिटन खुद भी एक अदर डील में थे, तो वो आ नहीं पा रहे थे, तो वीजिंग को सब कुछ करना था, तो वीजिंग आते लेट हो गया था। वीजिंग आता है और देखता है मिंग ज़ी मस्त सोफे पर बैठी हुई थी आराम से पैर वगैरह रख के, और वो तो अपने बोल सकते खाने को एंजॉय कर रही थी। वीजिंग आता है और अपना बैग रखता है, मिंग ज़ी वीजिंग के बैग को फेंक देती है नीचे, मतलब गिरा देती है। वीजिंग दिखता है पीछे टर्न होके, क्योंकि उसे गिरने की आवाज़ आई थी। वीजिंग देखता है और बोलता है ये तुमने नीचे क्यों गिरा? मिंग ज़ी बोलती कि हाँ मैंने नहीं गिरा। वीजिंग बोलता है बकवास करना बंद करो। मिंग ज़ी बोलते बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। वीजिंग इग्नोर करता है और उसे गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है अपनी ये हरकतें करना बंद करो, तुम शायद भूल रही होगी तुम किसके घर में हो। वीजिंग को देखते हैं मिंग ज़ी और बोलते कि हाँ तुम भूल रही हो कि किसके घर में हो, ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है। वीजिंग दिखता है और उसे गुस्सा आता है। मिंग ज़ी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लेकिन यही सच है, मैं वांग जी की गर्लफ्रेंड हूँ। वीजिंग बोलता है कि ओह सच में? मिंग ज़ी बोलती कि हाँ। वीजिंग उसे देखता है और इग्नोर करता है, क्योंकि उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इन दोनों वांग जी मिंग ज़ी के बहुत क्लोज था, और वीजिंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी का इंटरेस्ट वीजिंग में ख़त्म हो गया, क्योंकि वीजिंग अब अपने आप को फिर से स्टाइलिश नहीं बना रहा था, वो नॉर्मली चाह रहा था, कपड़े जो पुराने वाले थे वही पहन रहा था। वीजिंग देखना चाहता था कि वीजिंग को वांग जी अपने पुराने रूप में देखेगा तो क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, एंड यही हो रहा था। वांग जी वीजिंग से दूर हो गया था, और यही चीज़ वीजिंग को बहुत हर्ट करके गई थी कि कैसे
वी जिंग को क्यों पसंद नहीं करता कोई इंसान। वी जिंग को बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वी जिंग जो है वो इग्नोर करता है। मिंग ज़ेई बोलती है कि तुम उसके लायक नहीं हो, शक्ल देखी है तुमने अपनी। वी जिंग जो है उसे बहुत हर्ट होता है एंड वो चुपचाप करके चला जाता है। वो अपने रूम में आता है, बात वगैरह ले लेता है एंड बाहर आता है। मिंग ज़ेई वहीं पर बैठी हुई थी एंड वो बात कर रही थी और बोल रही थी, हेलो हाँ जी, ओ माय क्यूट, मैं बहुत ही अच्छी हूँ माय बेबी। एंड वी जिंग को गुस्सा आ रहा था। वी जिंग जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है। मिंग ज़ेई बोलती है, हाँ हाँ चिंता मत करो, हाँ वो तुम्हारा घटिया सा हस्बैंड, क्या करूँ मैं उसका। फिर वो बोलती कि ओह हाँ तुमने सही कहा, वैसे वो बहुत ही गंदा दिखता है, अगले दिखता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी उसे डिवोर्स दे दूँगा। एंड जैसे ही विंग से ये वर्ड बोलती है कि तुम ओह सच में हाँ जी विंग को डिवोर्स देने वाले हो, वी जिंग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। एंड जो सर्वेंट्स थे वो देख रहे थे, लेकिन वो क्या ही बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। वी जिंग की जैसे मानो हार्ट बीट ही रुक गई हो। वी जिंग कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। तभी सर्वेंट आता और बोलता, मास्टर खाना रेडी है। वी जिंग होश में आता और बोलता कि हाँ हाँ। एंड वी जिंग तुरंत ही जाता है, बैठ जाता है वहाँ पर और उसके बाद वी जिंग खाना खाता है, लेकिन खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। वी जिंग 2-4 बाइट खाता है और उसके बाद बोलता है, मेरा हो गया। वी जिंग तुरंत ही अपने रूम में आता है एंड सोचने लगता है मिंग ज़ेई की बातों को। हांग जी उसे डिवोर्स दे रहा है एंड उसने कहा कि हांग जी 3 दिन के बाद आएगा और वो डिवोर्स पेपर भी मुझे सेंड कर देगा। वी जिंग बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि मिंग ज़ेई की उसने बात सुन ली थी। और मिंग ज़ेई स्माइल करती है और बोलती है कि काम आया, काफ़ी अच्छा हुआ तुम चले गए, तुम्हारी इस हस्बैंड को मिसअंडरस्टैंडिंग करा के यहाँ से भेज दूंगी। ओह माय वांग जी, एंड वैसे भी तुम 3 दिन के बाद नहीं बल्कि कल ही आने वाले हो, और वो भी नाइट को। क्या बात है, मैं बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें करूँगी। और तुरंत ही इसके बाद वी जिंग जो है वो अपने आप को बस कडल करता है और सो जाता है। वी जिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे बार बार। अब हमें सीन दिखाया जाता मॉर्निंग का। वी जिंग रेडी होता है और आज इसकी मीटिंग थी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ, जो वांग जी ने बोला था अटेंड करने के लिए वी जिंग को। तो वी जिंग चला जाता है अपनी मीटिंग को अटेंड वगैरह करने के लिए। मिंग ज़ेई घर पर ही थी, तभी उसकी बोल सकते हैं फ्रेंड का कॉल आता है। मिंग ज़ेई बोलती कि ओह हेलो, तो दूसरी ओर से उसके फ्रेंड्स बोलते मिंग ज़ेई क्या करे, चलो बाहर शॉपिंग के लिए चलते हैं। मिंग ज़ेई बोलती ओके, एंड देन वो चली जाती है वहाँ से उनके साथ शॉपिंग करने के लिए। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग जो है वो स्लोली अपने घर पर आता है। घर आने के बाद वी जिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और अंदर आता है। वी जिंग देखता है, तो देखने के बाद बोलता है कि हाँ ये क्या है। और वी जिंग की ना आइज़ ओपन हो रही थी एंड कभी बंद हो रही थी, क्योंकि वी जिंग ठीक से चल नहीं पा रहा था। वी जिंग ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि वी जिंग जब वहाँ पर गया था तो उन्होंने जो डील साइन कर ली थी वी जिंग के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, और उन्होंने एक छोटी सी पार्टी भी रख ली थी, जिस वजह से वी जिंग ड्रिंक करके आया था। वी जिंग अंदर आता है और बोलता है कि हाँ ये क्या है, ये फ्लावर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ फ्लावर्स गिरे हुए थे। वी जिंग बोलते कि हाँ ये क्या है, एंड फ्लावर्स सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे थे। वी जिंग बोलता हाँ ये वांग जी का रूम। एंड वी जिंग स्लोली ऊपर जाने लगता है। वी जिंग आता है और देखता है तो ये फ्लावर्स जो है वांग जी के रूम की ओर जा रहे थे डोर के नीचे से। वी जिंग डोर ओपन करके अंदर आता है एंड देखता है, और देखकर शॉक, मिंग ज़ेई ने वांग जी को गले लगाया हुआ था। एंड वो बोल रही थी लैनसन आई लव यू, थैंक यू सो मच कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाले हो। एंड वी जिंग के हाथ में जो उसका कोट या लैपटॉप या कुछ भी जो था बैग, वो नीचे गिर जाता है। वांग जी तुरंत ही देखता है और बोलता वी जिंग जो है वही नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वी जिंग को दर्द हो रहा था अपनी हर्ट में। वांग जी तुरंत ही मिंग ज़ेई को दूर पुश करता है और तुरंत ही आता है और बोलता वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग जो है वो वांग जी के हाथों को दूर करता है और बोलते कुछ भी नहीं, छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी तुरंत ही वी जिंग को बोलता वी जिंग बोलता है क्या वी, हाँ बहुत ही अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन लैन वांग जी, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। वांग जी बोलते क्या बकवास कर रहे हो वी जिंग देखता पूरे रूम को कितने ब्यूटीफुली डेकोरेट था वो। एंड वहाँ बेड पर लिखा हुआ था आई लव यू। वी जिंग बोलता है तो ये सब हो रहा था मेरी पीठ के पीछे, हाँ तुम ये सब कर रहे थे। वांग जी बोलता वी जिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिंग ज़ेई आती है एंड वांग जी को मतलब वी जिंग से दूर करती है और बोलते वांग जी वैसे भी तुम्हारे इस हस्बैंड को आज ना तो कल पता चलना ही था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। थैंक यू वांग जी, तुमने मुझे बचाया एंड वो सब किया मेरे लिए। वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम। मिंग ज़ेई बोलती है कि वांग जी देखो झूठ छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हस्बैंड को पता चली गया और वैसे भी मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। वांग जी बोलता है अपना वो बंद करो। मिंग ज़ेई बोलती है कि क्या बोल रहे वांग जी तुम। वांग जी बोलता वी जिंग मेरी बात सुनो। वी जिंग बोलता दूर हटो मुझसे, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, मेरे अपने हस्बैंड के होते हुए भी किसी और के साथ। वांग जी बोलता वी जिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जिंग बोलता नहीं बिल्कुल तुम यही हो, हाँ तुम्हारे साथ मैं मैच नहीं करता। और मिंग ज़ेई बिल्कुल सही है,
एकदम परफेक्ट मैच है वो तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ हो। वांग जी बोलता, वीजिंग मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजिंग बोलता, नहीं ऐसा ही है, और मैं तो बहुत ही गंदा दिखता हूँ ना। तुम क्या करोगे मेरे साथ रह के? बहुत अच्छा है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल गई, तुम्हारा प्यार मिल गया। वांग जी जो है वो बोलता, वीजिंग बकवास करना बंद करो। वीजिंग बोलता है, क्यों, तुम्हें ये बकवास लग रही है? ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। वांग जी जो है बोलता, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये बोलकर तुरंत ही वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे डीपली किस करने लगता है, बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करता है। वीजिंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी के सामने वो हार मान जाता है। एंड मिंग जी चिल्लाते हुए बोलती, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग बोलता है, तुम कितने घटिया हो, तुम क्यों मुझे ये सब कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, वांग जी बोलता है। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ ये सब मत करो, मुझे जाने दो। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना मुझसे, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग की फेस को पकड़ता है और पिंच करता है और बोलता है, आइंदा से ये वर्ड अपने माउथ से मत निकालना। वीजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग दूर करता है और बोलता है, खुद खुश रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वांग जी बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वीजिंग बोलता है, झूठ, एक और झूठ। वांग जी बोलता है, ये सच है। तभी मिंग जेई बोलती है, वांग जी ये तुम क्या बोल रही हो? वांग जी के पास वो आती है एंड जैसे वांग जी को टच करने वाली थी, वांग जी उसे एक स्लैप देता है खींच कर, जिससे मिंग जेई नीचे गिरती है और उसके माउथ से ब्लीडिंग होती है। मिंग जेई शॉक में थी एंड वीजिंग खुद, क्योंकि इतनी ज़ोर से वो स्लैपिंग की आवाज़ आई थी कि बस पूरे रूम में गूंज रहा था। वीजिंग दिखता है और बोलता है, ये वांग जी दिखता है और बोलता है कि हाँ, सच में मैं चाहता तो नहीं था ये करना, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, मिंग जी बोलते, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम इसे लायक हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम वो सब करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ, पहले वीजिंग मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ये बात सच है, ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है। मेरे लिए मैटर तुम करते हो, और मैं तुम्हें एक बात काफ़ी अच्छे से बता देता हूँ, आई लव यू। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलते, क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलता, वही जो तुम सुन रहे हो। वीजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता, नहीं तुम नहीं करते हो। वांग जी बोलता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये डेकोरेशन तुम देख रहे हो ना, ये मैंने तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने वाला था, लेकिन पता नहीं हाँ ये कहाँ से आ गई। मैं काफ़ी टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलते, क्या? वांग जी बोलता, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे दिखते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन पार्टी वाले दिन हाँ जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें सच में देखता ही रह गया मैं। तुम उस दिन बहुत सुंदर लग रहे थे वी। उस दिन के बाद से मुझे पॉजिटिवनेस एंड बहुत सारी चीज़ें फील होने लगी, और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होता गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी। और फिर बाद में जब तुम अपना लुक चेंज करने लगी, तो फिर भी मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होता गया, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगा उस दिन कि हाँ मैं तुम्हारी इस फेस से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ भी। आई लव यू वीजिंग, आई लव यू। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगे अपने इस पागल हस्बैंड को? वीजिंग देखता और बोलता, क्या? वांग जी बोलता, हाँ प्लीज़ वीजिंग, आई लव यू। यानी बोलकर वांग जी वीजिंग के और आगे बढ़ता है। वीजिंग बोलता, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी बोलता, नहीं वी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ हमारी ये मैरिज हैप्पी नहीं रही है, लेकिन हमारी इस अनहैप्पी मैरिज को मैं हैप्पी मैरिज बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वीजिंग मुंह बनाता और बोलता, नहीं मैं बिल्कुल बुढ़ा नहीं होने वाला, तुम होने वाले हो। हाँ जी बोलता, हाँ मैं ओल्ड एज तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वीजिंग प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को पढ़ दो, क्या करोगे? सुनते ही वीजिंग ब्लश करता है एंड दूसरी ओर हम मिंग जेई को देखते हैं। मिंग जेई बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। तभी वो आती है और बोलती, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना मैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि तुम्हें पसंद करूँगा, अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी? तुम जो ये बकवास चीज़ें कर रहे थे ना, वो मैं अच्छे से जानता था। मिंग जेई बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी फिर वीजिंग को सब बताता है, और वीजिंग जानकर शॉक कि मिंग जे ने इतना सब कुछ किया, जो बार बार वो वांग जी को बुला रही थी, जो पर्सन वीजिंग के मतलब मिंग जे के पीछे था, वो सब झूठ था। एंड वांग जी ने ये सब चीज़ें अपने एजेंट से कॉल करके पता करवा ली थी, और उसने इन्फॉर्म कर दिया वांग जी को कि वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है। और हाँ, कितना कुछ क्या कब मिंग जे ने उसके कार्ड से पैसे लिए हैं, और उसका बॉयफ्रेंड कौन था जिसके साथ वो रह रही थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वांग जी के पास थी। वांग जी बोलते, तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो तुम ये सब करोगी? हाँ, और तुम्हें छोड़कर मतलब मैं मेरी इस क्यूट से हस्बैंड को छोड़कर तुम्हें पसंद करूँगा? अपनी शक्ल देखी है तुमने? मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम में तुमसे प्यार करना, एंड मुझे नहीं लगता कि शायद वो प्यार था, क्योंकि प्यार होता तो मैं कभी छोड़ता भी नहीं तुम्हें। अगर तुम चली भी जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, जैसे अगर मेरा वीजिंग कहीं जाएगा तो मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, वैसे ही तुमसे कोई प्यार नहीं था मेरा।
और मुझे सच्चा प्यार क्या होता है अब जाकर पता चला जब वीजिंग से हुआ तब मुझे। और मैं अपने वीजिंग से बहुत प्यार करता हूँ। मिंग से बोलते नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। वांग जी बोलता है मैं ऐसा ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने वीजिंग से बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को गले लगाता है। वीजिंग देखकर बोलता वीजिंग। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, एक चांस दोगे मुझे। वीजिंग बोलता तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ एंड आई लव। एंड इससे पहले कि वीजिंग वांग जी कुछ और बोल पाता तुरंत ही मिंग जी एक वाज उठाती है एंड वो वीजिंग के सर पर मार देती है और एक तेज़ आवाज़ होती है और वांग जी शॉक अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वीजिंग की पूरी बॉडी नम एंड वीजिंग जो है वो बस अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड वांग जी पूरा डर जाता है। वांग जी बोलता वी। एंड तभी वांग जी अपने हाथ को देखता है जो वीजिंग के सर पर उसने रखा हुआ था, वो पूरा ब्लड से कवर हो जाता है। एंड वांग जी देखता है, बोलता वी। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को देखता है और बोलता वी वी उठो अपनी आइज़ ओपन करो। वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर बंद कर देता है। वांग जी को डर लग रहा था। वांग जी बोलता वी वी प्लीज़ आइज़ ओपन करो, प्लीज़ आइज़ ओपन करो। लेकिन वीजिंग ठीक से अपनी आइज़ ओपन नहीं कर पा रहा था, उसे उसे चक्कर आ रहे थे। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है लैंसन आई आई। एंड ये बोलने के तुरंत ही बाद वीजिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी देखता मिंग सई को एक डेथ क्लियर वाली आई से, लेकिन वांग जी कंट्रोल करता है, वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है, तुरंत ही डोर ओपन करता है और वहाँ से वीजिंग को लेकर भागता है और सर्वेंट को बोलता है उस लड़की को जाने मत देना। वांग जी आता है और चिल्लाते हुए अपने गार्ड्स को बोलता है उस लड़की को पकड़ के रखो। और इसके बाद गार्ड्स बोलते हैं जी सर एंड तुरंत ही गार्ड चले जाते हैं और मिंग जई को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाकर कैद कर देते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी डरा हुआ था एंड ड्राइवर कार चला रहा था बहुत ही फास्टली। वांग जी वीजिंग को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसके बाद तुरंत ही वीजिंग को ले जाया जाता है। डॉक्टर्स वीजिंग का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी खड़ा हुआ था तभी वांग जी का फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करता है क्योंकि सर्वेंट्स ने बता दिया था। वांग जी देखते रहो हेलो। दूसरी ओर से जो बोल सकते हैं वांग जी के अंकल थे वो बोलते वांग जी क्या सब कुछ ठीक है। वांग जी बोलते नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, वीजिंग की हालत खराब खराब, मैं क्या करूँ अंकल। लायन किंग बोलते वांग जी चिंता मत करो हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। एंड वहीं जियांग फैमिली को बता दिया जाता है। लायन किंग जो है वो बता देता है एंड वो सभी डर चुके थे। जियांग यानली जियांग चेंग सभी निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाते हैं। वांग जी दिखता है अपनी गगा को और तुरंत ही उसे हक कर लेता है। वो बोलते हैं कि वांग जी सब शांत हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। यानली बहुत रो रही थी एंड मैडम यू भी थी। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था जब डॉक्टर आकर बोल रहे थे कि उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। एंड ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है एंड देखते हैं वांग जी जाता है और वो मेरा वीजिंग कैसा है। तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए और हमने उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया है, बस आप उनका ख्याल रखिएगा। वांग जी बोलते हैं हाँ थैंक यू डॉक्टर। ने इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वांग जी जो है बस वहीं पर जाता है अंदर एंड देखता है तो वीजिंग लेटा हुआ था, उसके सर पर एक बहुत बड़ी बैंडेज लगी हुई थी। वांग जी अंदर आता है एंड देखता है वीजिंग को और बोलता है वी। लेकिन वीजिंग बेहोश था। डॉक्टर जो नर्स थी वो बोलती है कि इन्हें थोड़ी देर के बाद होश आ जाएगा। वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है, सभी आते हैं एंड देखते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है सबको। यान ली जो है रोने लगती है एंड बोलती है वीजिंग का प्लीज़ वापस आ जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए। एंड इसके बाद जो है सभी लोग वहीं पर वेट करते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है और वो बोलता है वांग जी देखता है, बोलता है वी तुम ठीक हो। यंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड डॉक्टर को तुरंत ही वांग जी बुलाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं बिल्कुल ठीक है। तभी नर्स आती है और बोलती है सर ये इनकी रिपोर्ट है। अब हमें ये सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर तुरंत ही रिपोर्ट लेता है और सभी चीज़ें अच्छे से रीड करता है। एंड तभी जो नर्स थी वो बोलती कि सर ये एक चीज़ और है। डॉक्टर देखता है बोलते क्या है, तो फिर वो नर्स देती है। डॉक्टर चेक करता है और उसके फेस पर स्माइल थी। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है। डॉक्टर बोलता है कि देखिए ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। ये सुनकर वांग जी को एक रिलीफ मिलता है। लान सिजन भी वहीं पर थे एंड उन्हें भी अच्छा लगता है। और उधर जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें घर भेज दिया गया था और बोला गया था कि वीजिंग मतलब डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगा। वो अभी लोग यहाँ पर नहीं थे। तभी डॉक्टर देखता है और बोलता है कि वैसे मिस्टर लान आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ गुड न्यूज़। तो डॉक्टर बोलता है कि जी हाँ मुबारक हो, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपका ओमी का पार्टनर प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनते ही वांग जी बोलते क्या। डॉक्टर बोलते कि जी हाँ मैंने ये कहा कि आपका ओमेगा पार्टनर प्रेग्नेंट है, आप तुरंत ही फादर बनने वाले हैं। ये सुनते ही वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वांग जी की आंखें भर आती हैं। वांग जी बोलते वी तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ, ओ माय गॉड। एंड ये सुनकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गले लगाता है
वीजिंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में वीजिंग मदर बनने वाला है, उसका बेबी होगा। वीजिंग तुरंत वांग जी को गले लगाता है और लान के आई मीन जो लान सेचन थे वो वहीं पर थे एंड वो बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन छोटे मेरे भाई। वांग जी जो है वो बोलते थैंक यू ब्रदर एंड वो बहुत खुश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद लान सेजन भी चले जाते हैं एंड वीजिंग का डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो करवाना था और वो बोलते हैं कि वीजिंग को इवनिंग को लेकर जाना अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उन्हें बोल सकते हैं होश आया है एंड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके तुरंत ही बाद वहाँ से जो है लान सेजन भी चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। इवनिंग को सब लोग आते हैं एंड वीजिंग से मिलते हैं। वीजिंग बहुत हैप्पी था और वीजिंग प्रेग्नेंट था, ये सब चीज़ तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी उन सब के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ से एक दिन के बाद का सीन। वांग जी पूरा दिन वीजिंग को हॉस्पिटल में रखता है क्योंकि वांग जी वीजिंग को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था और जब ये पता था कि उसे वीजिंग प्रेग्नेंट है तब तो बिल्कुल भी नहीं। आज का पूरा दिन चला जाता है और वीजिंग को शाम को डिस्चार्ज मिलता है। वांग जी वीजिंग को लेकर घर आता है एंड देखता है तो घर को बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया था जो उनका घर था। एंड वीजिंग देखता है तो ये पुराना लैंड मैंशन नहीं था, ये न्यू लैंड मैंशन था जहाँ पर लान किरण और बोल सकते हैं उसके ब्रदर रहते हैं। वीजिंग बोलता हाँ ये यहाँ पर। वीजिंग देखता है और वांग जी से पूछता है। वांग जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंकल चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो, प्रेग्नेंट हो एंड कभी कुछ भी हो सकता है तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए ना। एंड इसीलिए वीजिंग जो है वो अच्छा फील करता है कि हाँ अब उसके घर में कोई ना कोई होगा एंड वीजिंग को बोरियत फील नहीं होगी। इसके बाद सभी वीजिंग को वेलकम करते हैं घर में एंड सभी लोग बहुत हैप्पी थे कि वीजिंग प्रेग्नेंट है एंड बहुत जल्द उनके घर में बेबी आने वाला है। लैन ग्रैंड तो बहुत हैप्पी था भाई, वो उसके ग्रैंड मतलब सन आएंगे एंड कितना हैप्पी है वो ग्रैंड पा बन जाएगा। सभी बहुत ही हैप्पी थे। ऐसे ही करके वीजिंग को रूम में लाया जाता है जो वांग जी का रूम था वहाँ पर। वीजिंग दिखता है तो रूम काफ़ी ब्यूटीफुल था एंड उसे भी डेकोरेट किया गया था बेबी थीम कलर में एंड वीजिंग हैप्पी था ये सब देखकर। थोड़ी देर के बाद वीजिंग रेस्ट करता है, वांग जी बाहर आता है एंड अपने काम को हैंडल करता है। सभी वीजिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं, यान ली वगैरह सभी वहाँ पर थे एंड वो एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं। उसके बाद वांग जी जो है वो जाता है और आज लैंड फैमिली के घर पर ही सभी लोग रुकने वाले थे जियांग्स। वीजिंग को वांग जी देखता है तो वीजिंग बैठा हुआ था एंड किसी सोच में गुम था। वांग जी आता है और बता वी क्या। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है कि वो मैं कुछ कुछ सोच रहा था। वांग जी बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है क्यों। वीजिंग बोलता है मैं पेरेंट्स बन जाएंगे हम दोनों और पता नहीं कैसे संभाल पाएंगे हम, क्या सच में। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो हम दोनों मिलकर संभालेंगे। वीजिंग देखता है और उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं फिर से वेडिंग करें। क्या क्या करें। वीजिंग बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता हाँ देखो पहले जो मैरिज हुई थी वो फिक्स मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे लव मैरिज करना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम फिर से एक बार मिसेस लैन वांग जी बनना चाहोगे। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है और बोलता हाँ बिल्कुल। वांग जी स्माइल करता है और बोलता तो फिर हम मैरिज एक हफ्ते बाद रखते हैं। वीजिंग बोलता है ओके एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग हग करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी वीजिंग को लेकर फिर से हॉस्पिटल में जाता है। वीजिंग के चेकअप करवाए जाते हैं और बताया जाता है बेबी बिल्कुल हेल्दी है, कोई ज़रूरत अभी चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर उन्हें आना पड़ेगा। वांग जी एक पूरी बोल सकते हैं फाइल बनाता है कि कब क्या करना है, उस पर लिखा हुआ था कब डॉक्टर के पास आना है कब नहीं आना, क्या वीजिंग को खाने के लिए देना है क्या नहीं देना, कब मूड स्विंग शुरू होंगे, सब चीज़ लिखी हुई थी उसमें। वीजिंग देखकर हैरान था कि सच में एक पर्सन इतना कैसे एक्साइटेड हो सकता है। लेकिन वीजिंग जानता था कि वांग जी बहुत हैप्पी अपने आने वाले फ्यूचर बेबी के लिए। ऐसे ही करके जो है उनके 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और वांग जी अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है कि वो फिर से वीजिंग से शादी करना चाहता है, क्योंकि पहले जो शादी थी वो उसकी मर्ज़ी से नहीं थी, लेकिन अब उसकी ये शादी बिल्कुल उसकी मर्ज़ी से होने वाली है एंड पूरी फैमिली भी एग्री कर जाती है। और फिर 3 दिन के बाद वांग जी और वीजिंग की वेडिंग रखी जाती है और फिर से एक बोल सकते हैं फैमिली के अंदर ही गेट टुगेदर होता है और एक ब्यूटीफुल सी वेडिंग को अरेंज किया जाता है गार्डन में। वीजिंग ब्यूटीफुल से पहले की तरह ही अपने वेडिंग ड्रेस को पहनता है वाइट कलर का एंड वांग जी ब्लैक कलर का पहनता है और सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे, क्लैपिंग कर रहे थे। वीजिंग फ्लावर्स का बुके लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था अपने डैड जियांग फेंगमियान के साथ एंड वांग जीविंग को देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब देखने के बाद एंड वो बोलता वीजिंग आई लव यू एंड मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं तुम्हें खो देता, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। एंड वांग जी के पास वीजिंग आ जाता है। जियांग फेंगमियान वीजिंग का हाथ वांग जी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं मेरे बेबी बॉय का ध्यान रखना। ये सुनकर जियांग फेंगमियान को देखता है वांग जी और बोलता जी बिल्कुल, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। इसके बाद उनकी वेडिंग रिचुअल शुरू होते हैं और एक बार फिर से वांग जी और वीजिंग एक फिर से शादी के बंधन में बन जाते हैं और इस बार ये अनहैप्पी मैरिज नहीं एक हैप्पी मैरिज थी। वांग जी और वीजिंग फिर से अपने रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और फिर उन्हें वेडिंग बाउज लिए जाते हैं और लास्ट में उन्हें जो वहाँ पर प्रीस्ट था वो बोलता है कि यू मेक किस नाउ।
और अब से आप हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। इसके बाद वांग जी को वी जिंग किस करता है, वी जिंग भी करता है और उनकी ये मैरिज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद ढेर सारे गिफ्ट दिए जाते हैं वांग जी और वी जिंग को। पूरी फैमिली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती है और ऐसे ही करके उनकी ये पार्टी होती है। पार्टी हो जाने के बाद वांग जी और वी जिंग अपने रूम में आते हैं वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए और इसके बाद वांग जी विंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट को भी इंजॉय करता है और फिर वांग जी और वी जिंग सो जाते हैं। वांग जी वी जिंग से फिर से बोलता है आई लव यू। दूसरी ओर हमें मिंग ज़ई को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में थी और उसकी हालत तो वांग जी ने किसी लायक नहीं छोड़ी थी। वो बस बोल सकती हैं अपने मरने की भीख मांग रही थी, लेकिन वांग जी उसे माफ़ करने वाला था बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने उसके वी जिंग को उसकी जान को हर्ट करने की कोशिश की थी और बस वो चिल्लाए जा रही थी, बोल रही थी कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। लेकिन जो वांग जी के गार्ड्स थे वो बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करते हैं और उसका बद से बदतर हाल कर देते हैं। लगभग 3 दिन के अंदर वो सह नहीं पाती टॉर्चर और उसकी डेथ हो जाती है। हम देखते हैं वी जिंग और वांग जी को। वांग जी और वी जिंग स्लोली अपनी वेडिंग लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। वी जिंग के मूड स्विंग्स शुरू होना और दिन महीनों में बदले और महीने फिर 9 महीनों में चेंज हो गए और वी जिंग जो है क्यूट सी लिटिल बेबी गर्ल को बर्थ देता है और एक बेबी बॉय को भी, क्योंकि जब उनका टाइम हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि वी जिंग ट्विंस को बर्थ देने वाला है और प्रेगनेंसी बहुत ही डिफिकल्ट रही, लेकिन वी जिंग एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है। वांग जी बहुत हैप्पी था कि उसे एक साथ दो खुशियाँ मिल गई। उसके बाद वांग जी वी जिंग जो है वो अपने घर आते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ और इसके बाद पूरे घर में ग्रैंड वेलकम की जाती है और एक बड़ी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है लायन किरण के दादा बनने की खुशी में और वांग जी के फादर बनने की खुशी में। सब लोग बहुत ही हैप्पी थे। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं, पूरी पार्टी को एंजॉय करते हैं और केक कटिंग होता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी कुछ देर पार्टी को एंजॉय करता है एंड फिर वी जिंग थक जाता है। वांग जी वी जिंग को लेकर फिर से रूम में आता है और वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग आई लव यू। वी जिंग बोलता है आई लव यू टू वांग जी। वांग जी और वी जिंग स्माइल करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वी जिंग को कैरी करता है और लेकर बेड पर आता है और बोलता है गुड नाइट माय क्यूट लिटिल बेबी बॉय। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और आई लव यू माय हस्बैंड। वांग जी बोलता है आई लव यू टू एंड वांग जी वी जिंग एक दूसरे को हक और फिर किस करते हैं और इसी इनके स्वीट किस के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम मिलते हैं एक और न्यू फैन फिक्शन के अंदर और आप लोग जानती होगी कि मैं कुछ ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ अब, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये गाइडलाइन के खिलाफ़ है, लेकिन बोलते हैं कि दी अच्छे से शेयर किया करो। तो आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी है और क्या करूँ मैं, आप मुझे बताओ, मैं अपना चैनल खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। ओके, आई होप कि मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, लेकिन मैं जितना एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, गाइडलाइन के खिलाफ़ है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।